All right. So, in continuation with the previous lecture of external ear की डिस्कशन के बाद अब हम बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में फुल नॉलेज के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी मिडल ईयर, जिसको कि एयर फिल्ड कैविटी और टिम्पैनिक कैविटी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप जो है जनरल डायग्राम में देख सकते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ब्लू कलर वाली ये जो मेम्ब्रेन है, इसके बाद ये सारा जो पोर्शन है, ये सारा जो वाइट पोर्शन है जहाँ पे मैं मार्कर को मूव कर रहा हूँ, ये सारा पोर्शन जो है ये मिडल ईयर होता है। इसको टिम्पैनिक कैविटी भी बोला जाता है, जो कि कहाँ से शुरू हो रहा है, ये स्टार्ट होता है हमारा मिडल ईयर फ्रॉम दी, वी कैन से मिडल ईयर स्टार्ट फ्रॉम दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम से स्टार्ट होके ये हमारा मिडल ईयर जो है ये स्टेपीज नाम की जो हमारी ऑसिकल है, स्टेपीज नाम की जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, ऑसिकल है, वहाँ पे जाके जो है एंड होती है हमारे मिडल ईयर की। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड स्टेपीज पे जाके ये जो हमारा मिडल ईयर है ये एंड होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है यहाँ पे, दैट इज ओनली 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर इसकी जो लेंथ है वो प्रेजेंट होती है। और हमारा ये जो मिडल ईयर है ये प्रेजेंट है कौन सी बोन में? ये प्रेजेंट है जी पेट्रस बोन में। पीटरस बोन ऑफ टेम्पोरल बोन का जो हिस्सा है पीटरस बोन, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था रियल स्कल के ऊपर। यानी कि हमारे पास ये जो हमने दैट इज द मॉडल ऑफ द स्कल को डिस्कस किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पे एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटस और अंदर की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो इसके अंदर जो है हमारी मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, यस प्लीज, हमारी 3 ऑसिकल्स यानी कि मेलियस, ठीक है, मेलियस, इनकस एंड हमारा जो बॉडी की सबसे छोटी वो है हमारी ऑसिकल है जो है स्टेपीज, वो प्रेजेंट है। ये हमारे तीनों 3 के 3 जो ऑसिकल्स हैं ये आपस में मिलके, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द हैंडल ऑफ द मेलियस, ओके, दिस इज द वी कैन से हुड शेप एरिया। हुड शेप एरिया, हुड शेप जो एरिया है हमारे किसका है जी? दैट इज इनकस। और ये आगे कनेक्टेड है विद दी हमारी स्टेपीज। तो स्टेपीज हमारी ओवल विंडो के ऊपर जो है कनेक्टेड है। तो दिस इज मेलियस, दिस इज इनकस और ये पार्ट है स्टेपीज। तो ये हमारी जो तीनों ऑसिकल्स हैं इनको बोला जाता है ऑसिकुलर चेन। इनको बोला जाता है ऑसिकुलर चेन बिकॉज ये चेन बनाते हुए मिडल ईयर में ये तीनों ऑसिकल्स चेन बनाते हुए हमारी ये जो हैंडल ऑफ दी दैट इज मेलियस इज कनेक्टेड विद, यस प्लीज, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जैसे ही वाइब्रेट होती है, मेरे द्वारा बोला गया ये जो लेक्चर है, जैसे ही आपके हेडफोन के थ्रू, लैपटॉप के स्पीकर के थ्रू जो भी आप एनवायरनमेंट से साउंड वेव्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती है। ठीक है जी, उसके बाद मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज भी जो हैं वाइब्रेट करती हैं। और ये हमारा जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर हमारा एक्चुअली असल में इनफैक्ट किसके लिए बना है? ये बना है साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए।
नॉर्मली ये साउंड वेव्स को 17 टाइम्स, यस वेरी वेरी सरप्राइजिंग, 17 टाइम्स इंक्रीज करते हुए हमारे जो है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व की तरफ सेंड करता है, 17 टाइम्स बढ़ा के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पढ़ाते पढ़ाते कम बोलना शुरू कर दिया, हाँ जी स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है और आपको अभी कैसा लग रहा है ये लेक्चर अटेंड करते हुए, तो इन साउंड वेव्स को आपकी मेलियस इनकस और हमारे जो मिडिल ईयर का कैविटी है इसने 17 टाइम्स बढ़ा के आपको सुनने में हेल्प की। अगर ये प्रोसेस यहाँ पे ना होता तो अभी जो मैंने विस्परिंग की, मैंने आराम से बोला, बहुत पोलाइटली बोला, वो आपको समझ बिल्कुल नहीं आना था, परसीव आपके ब्रेन के द्वारा बिल्कुल भी नहीं जो है वो होना था। तो साउंड वेव्स को 17 टाइम्स बढ़ाने का जो काम है वो यहाँ पे हमारा मिडिल ईयर में प्रेजेंट ऑसिकल्स जो हैं वो करती हैं। तो बात करें जब हम इसकी स्ट्रक्चर की, तो मिडिल ईयर जो है ये हमारा लाइंड है, इसके अंदर प्रेजेंट है सिंपल स्क्वेमस क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पे प्रेजेंट है सिंपल स्क्वेमस, यस प्लीज, सिंपल स्क्वेमस क्यूबॉइडल एपिथेलियम के द्वारा इसकी जो दीवारें हैं, एपिथेलियम के द्वारा इसकी जो दीवारें हैं मिडिल ईयर की, ठीक है जी, वो बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिडिल ईयर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले मिडिल ईयर की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होगा, दैट इज़ लाइक ए बॉक्स। तो बॉक्स की तरह हम इसको समझेंगे जिसके साथ हमें इसको अंडरस्टैंड करने में और भी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलती है। तो यहाँ पे मेरे पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, मेरे पास एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि आप ऐसे देख सकते हैं कि इसके आगे ऐसे ढक्कन या फिर लिड जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, हमें ये बात समझ आ गई। ओके, तो ये जो हमारा लिड है, इस बॉक्स का ढक्कन है ये वाला, इसको हम आगे की तरफ यानी कि लेटरल यानी कि अंटीरियर वॉल जो है, यहाँ पे लेटरल वॉल बोलेंगे, ठीक है, लेटरल वॉल बोलते हैं बिकॉज ये जो पार्ट है आपके ईयर का एक्सटर्नल पार्ट, ये यहाँ पे आके कनेक्टेड है और ये है हमारी यहाँ पे, यस प्लीज, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो जब हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हटा के इधर साइड पे करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे कनेक्टेड है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, यहाँ पे कनेक्टेड है मेलियस इनकस एंड स्टेपीज, मेलियस इनकस एंड स्टेपीज कनेक्टेड हैं, जो कि हमारे ये जो हो गया मिडिल ईयर, ठीक है जी, मिडिल ईयर, और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज इनर ईयर। इनर ईयर के बारे में हम डिस्कशन लेटर ऑन करेंगे, बट अभी हम समझ रहे हैं मिडिल ईयर। और इसकी जो लाइनिंग है, इसकी जो दीवारें हैं सारे बॉक्स की, ये लाइंड हैं किसके साथ, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ बना हुआ है हमारा मिडिल ईयर, जिसके अंदर प्रेजेंट हैं, यस प्लीज, मेलियस इनकस एंड स्टेपीज नाम की जो हमारी ऑसिकल्स हैं, ठीक है जी, यहां तक सभी को क्लियर है। ओके, तो हम इसको अभी जो है और भी ज़्यादा डिटेल में जाते हुए, एक बार जो आपने इसको समझ लिया तो आपको लाइफ लॉन्ग जो है हमारे मिडिल ईयर के डिसऑर्डर यानी कि ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है, अटोरिया, ऑटोसिक्लोरोसिस, तो ये जो डिसऑर्डर हैं हमारे टिनाइटिस वगैरह, ठीक है जी, ये आपको बहुत इजी लगने वाले हैं क्योंकि अनाटमी जो है किसी भी डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड, पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका बेस जो है वो होती है। सो अब हम हमारे मिडिल ईयर को बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे समझेंगे, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे अंडरस्टैंड जो है करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया, दैट इज़ आवर मिडल ईयर। तो ये जो है हमारा मिडल ईयर है, ठीक है जी, मिडल ईयर है, और ये हमारे मिडल ईयर का
जो है दैट इज पोस्टीरियर पार्ट। ये जो हिस्सा है, ये जो दीवार है, ये है हमारी पोस्टीरियर। प्लीज़ साथ साथ समझिए भी और नोट भी कीजिए। ये है पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल जो है वो पीछे की तरफ यहाँ पे हमारे मास्टॉइड प्रोसेस में खुलती है। मास्टॉइड प्रोसेस, मास्टॉइड एंटरम भी इसको बोला जाता है, मास्टॉइड एंटरम, ठीक है जी। इसके अंदर जो है एयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर एयर सेल्स जो प्रेजेंट हैं वो होते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पोस्टीरियर वॉल के साथ मास्टॉइड प्रोसेस जो है हमारा स्कल बोन का वो लगा हुआ है, जिसके अंदर प्रेजेंट है हमारे एयर सेल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो पोर्शन है हमारी स्कल बोन का, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसके अंदर मास्टॉइड प्रोसेस के अंदर ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। इसी के बिल्कुल पीछे ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा मास्टॉइड प्रोसेस। इसके अंदर प्रेजेंट हैं, यहाँ पे हम इसको घुमा के लेके आ रहे हैं, इसके अंदर प्रेजेंट हैं एयर सेल्स, जिसको कि आप यहाँ से शायद ही देख पाएँ, बट आपने गूगल इमेजेस में मास्टॉइड प्रोसेस एयर सेल्स भर के देखना है रियल इमेज, तो आपको ये प्रोसेस नज़र आएंगे। तो हमने देखा कि मिडल ईयर के बैक साइड पे प्रेजेंट है हमारा, यस प्लीज़, पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर वॉल पे प्रेजेंट है मास्टॉइड प्रोसेस। इसीलिए इस दीवार को बोला जाता है हमारा मास्टॉइड वॉल, ठीक है। ऑब्वियस है, मास्टॉइड वॉल जो है इसको बोला जाता है, ओके। यहां तक सभी को क्लियर है? बैक वॉल, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मिडल ईयर, ठीक है जी। तो और ये जो पोर्शन है हमारा, दिस इज द रूफ ऑफ द मिडल ईयर। तो हमारे बॉक्स को हम एक बार फिर लेके आते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा मिडल ईयर का, ये जो पार्ट है दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट है। यहाँ पे इसकी बैक साइड पे लगे हुए हैं मास्टॉइड प्रोसेस। और ये जो हमारी रूफ है ऊपर वाली, ये जो हमारी रूफ है, इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर रूफ बना रही है, छत बना रही है, इसका नाम है जी हमारा रूफ का। रूफ के ऊपर प्रेजेंट है बोन, यहाँ पे बोन प्रेजेंट है, ये वाली ग्रीन कलर वाली जो बोन है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं टैगमेंटम टिम्पैनाई, टिम्पैनी भी बोलते हैं, टैगमेंटम टिम्पैनाई भी बोलते हैं रूफ, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? टैगमेंटम, इसको टैगमेंटम वॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसी के नाम से इसका नाम जो है वो पड़ जाता है। अब हमारा जो मिडल ईयर है, ठीक है जी, इसके आगे से यहाँ से निकल रही हैं हमारी कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से निकल रही है, दैट इज कैरोटिड आर्टरी, जहाँ यहाँ से क्रॉस कर रही है, ठीक है। वो हमारी होगी पोस्टीरियर दीवार, और ये हो गई हमारी, यस प्लीज, एंटीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर के सामने कौन सी होगी? एंटीरियर वॉल, और यहाँ पे जा रही है कैरोटिड आर्टरी जो है यहाँ से क्रॉस कर रही है। तो ये जो दीवार है हमारी फ्रंट वाली, ठीक है, जो कि आईज की तरफ है, हमारे आईज की तरफ जो है प्रेजेंट है। तो इस दीवार को, मिडल ईयर की इस दीवार को, जहां पे भी कंफ्यूजन लगे, लेक्चर को पॉज करके नोट्स बनाइए और दोबारा फिर रीड कीजिए, दोबारा फिर रिपीट पे वीडियो देखिए। एक बार समझ आ गया मिडल ईयर, इसके जैसा आपको दोबारा फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर की तरफ टैगमेंटम टिम्पैनाई और पीछे की तरफ मास्टॉइड एंट्रम, राइट। तो ये जो दीवार है हमारी, ये है एंटीरियर, यानी कि एक बार फिर बॉक्स लेके आते हैं। तो ये हो गया हमारे, दैट इज, यस प्लीज, हमारे मिडल ईयर की रूफ, ओके। तो
तो ये था पोस्टीरियर। अब ये जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है, ये वाली, इसको बोलते हैं अंटीरियर वॉल। ये किसकी तरफ है? आइज़ की तरफ है। यानी कि ऐसे जो है अंटीरियरली हम बात कर रहे हैं, ऐसे आगे की तरफ। ठीक है, समझ आ रही है बात सभी को? किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई भी कमेंट है तो आप बॉक्स में कर सकते हैं। तो यहाँ से इसके आगे निकल रही है कैरोटिड आर्टरी, इसीलिए इस अंटीरियर यानी कि आँखों की तरफ जो दीवार है, अंटीरियर वॉल है, इसको कैरोटिड वॉल भी बोलते हैं। इसको कैरोटिड वॉल भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब इस हमारे मिडल ईयर के जो हमारा दैट इज़ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हमने बनाई है, इसका फर्श भी होगा, इसका फ्लोर भी होगा। तो ये जो इसका फ्लोर है, ये जो इसका फ्लोर है, यहाँ से क्रॉस कर रही है इसके नीचे से, यस प्लीज, यहाँ से क्रॉस कर रही है हमारी जुगुलर फोसा। जुगुलर फोसा जो है यहाँ से क्रॉस कर रही है, जुगुलर फोसा, जुगुलर फोसा यहाँ पे प्रेजेंट है। इसीलिए हमारा जो मिडल ईयर है, इसका जो फ्लोर है, ये फर्श है, यहाँ इसको बोला जाता है दैट इज जुगुलर वॉल। जुगुलर वॉल इसका नाम रख दिया गया। सभी को मिडल ईयर की वॉल्स क्लियर है? वॉल्स क्लियर है सभी को? और जो इसकी लेटरल वॉल है, अब इसकी दो दीवारें बची। एक तो होगी पोस्टीरियर वॉल जिसकी तरफ प्रेजेंट है मास्टोइड प्रोसेस, ठीक है, मास्टोइड एंट्रम, जिसमें प्रेजेंट हैं एयर सेल्स। एयर सेल्स, ये एयर सेल्स रेजोनेंस में भी हेल्प करते हैं, रेजोनेंस में भी हेल्प करते हैं। ओके, और इसकी जो रूफ है वो बनी हुई है टेगमेंटम टिम्पनाई बोन की, जिसके ऊपर प्रेजेंट है हमारे, यस प्लीज, ड्यूरामेटर, पायामेटर एंड हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो प्रेजेंट है, राइट। और अंटीरियर की तरफ प्रेजेंट है हमारी कैरोटिड आर्टरी, इसीलिए इसका नाम है जी हमारा, यस प्लीज, कैरोटिड वॉल। अंटीरियर दीवार जो है इसकी हमारे मिडल ईयर की, वहाँ से हमारी दो स्ट्रक्चर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आगे की तरफ जा रही हैं। दैट इज, एक तो ये स्ट्रक्चर है हमारी, ये वाली स्ट्रक्चर हो गई, ट्यूब हो गई, और एक ट्यूब हमारी ये हो चुकी है। ये दोनों ट्यूब्स जो हैं यहाँ से आगे निकल रही हैं। ये जो ट्यूब है बड़ी वाली, ये वाली, इसका नाम है जी हमारा यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब आगे की तरफ मिडल ईयर के अंटीरियर वॉल, मिडल ईयर के अंटीरियर वॉल से आगे की तरफ निकल जाती है, आगे की तरफ निकल जाती है। और ये कहाँ पे ओपन अप होती है? कहाँ पे ओपन अप होती है? ये ओपन अप होती है जी हमारे नेजोफेरेंक्स में, हमारे नेजोफेरेंक्स में ओपन होती है। ओके, तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है टू मेंटेन दी एयर बैलेंस, एयर प्रेशर को मेंटेन करना। मिडल ईयर में, प्लीज नोट इट डाउन, मिडल ईयर में एंड हमारे एटमॉस्फियर में, मिडल ईयर में एंड हमारे एटमॉस्फियर में 760 mm मरकरी, और मिडल ईयर में 760 mm मरकरी का जो प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही हम ये वाली मूवमेंट करते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे एयर का जो प्रेशर है हम ऐसे पुल कर रहे हैं, अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो अंदर जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, कान का जो पर्दा है, ईयर ड्रम है, वो भी वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, और वाइब्रेट करेगा यहाँ पे तो एयर, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। उस प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए,
उस प्रेशर को, बाहर से आने वाले प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए यूस्टेशियन ट्यूब से एयर जो है वो हमारे अंदर की तरफ से, यहाँ से फेरेंक्स में जो है वो ओपन अप हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक बार फिर हमारा दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, और अंदर प्रेजेंट है हमारी दैट इज, ये कौन सी बोन है, पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो इसके आगे से यहाँ से हमारा, यहाँ से नेजोफ्रेंजियल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि ये आईज हैं, ये टीथ हैं, ये नोज है, ठीक है जी। पिट्रस पार्ट जो है हमारा प्रेजेंट है अंदर की तरफ, और यहाँ पे प्रेजेंट है आईज दोनों तरफ और नोज, ठीक है, उसके बाद टीथ। तो जैसे ही हम इसको ऐसे उठा के देखेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा नेजोफेरेंजियल ओपनिंग। किसकी ओपनिंग? यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट है। यूस्टेशियन ट्यूब सीधा यूव्यूला के पीछे, जो सामने आपको यूव्यूला नजर आता है उसके पीछे ओपनिंग हो रही है हमारी सॉफ्ट पैलेट के पीछे, दैट इज ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। तो कई बार यॉनिंग करते हुए, उबासी लेते हुए, यॉनिंग करते हुए, ठीक है, च्यू करते हुए आपको एकदम से पॉपिंग जो है सुनाई देती है। ऐसे लगता है कि एकदम से ना मुझे ज़्यादा सुनाई देना शुरू कर चुका है। तो इसको बोलते हैं हमारा पॉपिंग इफेक्ट ऑफ दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। खाने को च्यू करते हुए, इवन बात करते हुए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो एयर के प्रेशर को मेंटेन करने का काम ये जो ट्यूब है ये किस में जाके खुलती है? नेजोफेरेंक्स में मेंटेन करने का काम करती है। इट इज़ रियली द ब्यूटी ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द मिडल ईयर। मिडल ईयर के डिज़ाइन की ब्यूटी है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी वॉल्स एंड दी यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में हमने जो है यहाँ पे सीखने को हमें मिला। और हमने ये भी देखा कि किस तरह हमारी जो ईयर की ऑसिकल्स हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज, वो साउंड वेव्स को 17 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कर देती हैं। और इसकी जो ये वाली दीवार है, अब इसकी बात करते हैं, इसको बोलते हैं मीडियल वॉल। मीडियल वॉल, ठीक है, अंदर वाली वॉल, दीवार। तो यहाँ पे प्रेजेंट है ये वाली रूफ, ठीक है जी, रूफ है। ये लेटरल है जो कि बाहर की तरफ खुल रही है, और ये इसका फ्लोर हो चुका है, ये इसका फ्लोर है, ठीक है। और ये इसका मीडियल पार्ट है जो अंदर की तरफ है, मीडियल। मीडियल वॉल के ऊपर प्लीज नोट कीजिए, यहाँ पे ये जो कॉकलिया का बम्प है, यहाँ पे कॉकलिया का ये जो ऐसे ओवल शेप है लाइक दिस, ये जो पार्ट है ये मीडियल वॉल के पीछे प्रेजेंट है। मीडियल वॉल के पीछे प्रेजेंट है, बट ये मीडियल वॉल सीधी नहीं है, ऐसे नहीं है, प्लेन नहीं है, ये भी ऐसे थोड़ी सी मुड़ी हुई है, ठीक है। ये भी यहाँ पे ऐसे जो है थोड़ी सी कन्वेक्स शेप है। तो यहाँ पे मीडियल वॉल के बैक साइड पे, मीडियल वॉल की बैक साइड पे प्रेजेंट है यहाँ पे कॉकलिया। तो ये जो है हमारी मीडियल वॉल थोड़ी सी ऊपर की तरफ ऐसे उठी हुई है, मुड़ी हुई है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोमोंटरी। प्लीज नोट इट डाउन, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोमोंटरी। इसको प्रोमोंटरी बोलते हैं, प्रोमोंटरी बोलते हैं, राइट। और इसी के पास, इसी प्रोमोंटरी के पास प्रेजेंट है यहाँ पे सुपीरियर साइड पे ऊपर की तरफ, दिस स्ट्रक्चर इज ओवल विंडो, ओके। एंड इन्फीरियरली यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी राउंड विंडो। तो यहाँ पे प्रेजेंट है राउंड विंडो। सो अब तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारा मिडल ईयर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी पोस्टीरियर वॉल है, अंटीरियर वॉल है। अंटीरियर वॉल से यूस्टेशियन ट्यूब निकल रही है, पोस्टीरियर वॉल से हमारा मास्टर्ड प्रोसेस निकल रहा है। इसकी छत जो है वो टेगमेंटम टिम्पैनी की बनी हुई है, और फ्लोर के नीचे प्रेजेंट है जुगुलर फॉसा, और क्रेनियल नर्व नंबर 9 यहाँ पे प्रेजेंट है, 10th प्रेजेंट है,
एंड 11th क्रेनियल नर्व जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है जी, यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो इस तरह हमारी जो मिडिल ईयर की स्ट्रक्चर है उसका काम है साउंड वेव्स को 17 टाइम्स बड़ा करना। और हम जो है इसको समझ रहे हैं, मीडियल वॉल को हमने देखा कि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है प्रोमोंट्री, ओवल विंडो, ये है ओवल विंडो, ये है राउंड विंडो। तो यहाँ पे हम जब इसको देखते हैं तो ये चीज़ ऐसे नज़र आती है साइड से, ठीक है, कि यहाँ पे ओवल विंडो है, ओवल विंडो के ऊपर स्टेपीज लगी हुई है, यहाँ पे ओवल विंडो के ऊपर आके स्टेपीज यहाँ पे आके ऐसे फिट हो जाती है। और राउंड विंडो के बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा मिडिल ईयर की स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोमोंट्री के बारे में, ओवल विंडो के बारे में, और हमारी जो है राउंड विंडो के बारे में भी हमने देखा। तो यहाँ पे एक और आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, दैट इज़ ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए है, दैट इज़ हमारे चैनल पे नॉलेज ही नॉलेज है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक और भी स्ट्रक्चर का नाम जो है इनका पता होना चाहिए, दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमारी जो ओवल विंडो है, ओवल विंडो, इसका दूसरा नाम है ओवल विंडो का, दैट इज़ फेनेस्ट्रा वेलिस। ये जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एनक्लेक्स आरएन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, फेनेस्ट्रा वेलिस, ठीक है। और राउंड विंडो का नाम है क्वाइट इंटरेस्टिंग, राउंड विंडो, राउंड विंडो का नाम है जी हमारा फेनेस्ट्रा, सेम नेम है, फेनेस्ट्रा रोटेंडा, ठीक है, रोटेंडा इसका नाम है, फेनेस्ट्रा रोटेंडा। तो आप इस तरह से एक्स्ट्रा नॉलेज तो ले ही रहे हैं, साथ में आपने काफ़ी दिलचस्प जो पार्ट है हमारे मिडल ईयर का वो भी अंडरस्टैंड किया कि कैसे हमारा जो मिडल ईयर है ये अगर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की तरह इसको समझा जाए तो कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट ये बना रहा है। इसके पीछे प्रेजेंट है मास्टर्ड प्रोसेस, आगे प्रेजेंट है यूस्टेशियन ट्यूब, ऊपर प्रेजेंट है ग्रीन कलर वाली ये जो छत है, इसकी रूफ है टेगमेंटम टिम्पेनाई, और इसके ऊपर प्रेजेंट है यहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका जो फ्लोर है वो बना रहा है हमारा जुगुलर फोसा, और इसके पास प्रेजेंट है हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 9, 10th एंड 11th, ठीक है जी, 11th यहाँ पे प्रेजेंट है। बट हमने बात की अभी मीडियल वॉल की, हमने बात की पोस्टीरियर वॉल की, अंटीरियर वॉल की, रूफ की, फ्लोर की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट ये जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका ढक्कन है, इसकी बात करेंगे हम भी, इसके ऊपर क्या है। तो ये बना रहा है जी हमारा लेटरल वॉल। ये कौन सी दीवार बना रहा है, ऐसे लेटरल डोर बना रहा है, ऐसे वॉल बना रहा है, ठीक है, लेटरल वॉल। तो इस लेटरल वॉल के ऊपर, लेटरल वॉल के साथ लगी हुई है हमारी मेलियस, उसके साथ इनकस, ठीक है जी, इनकस, एंड देन लगी हुई है हमारी स्टेपीज, ठीक है, जो कि इस ओवल विंडो को जो है स्टिमुलेट कर रही है स्टेपीज। और हमारा जो अंदर, हमारी जो अंदर मिडल ये जो मीडियल दीवार है इसके पीछे प्रेजेंट है कॉकलिया, यहाँ पे स्टेपीज आके वाइब्रेट कर रही है, और कॉकलिया में प्रेजेंट पेरीलिम्फ जो फ्लूइड है उसको मूव करवा रही है, कॉकलिया में प्रेजेंट पेरीलिम्फ को मूव करवा रही है। उसके साथ एंडोलिम्फ फ्लूइड मूव होता है, जिसके साथ साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, साउंड वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू किस में चली जाती हैं जी, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन में चली जाती हैं, और ब्रेन इन साउंड वेव्स को परसीव कर लेता है। ब्रेन इन साउंड वेव्स को जो है वो यहाँ पे परसीव कर लेता है, राइट। यहाँ तक सभी को क्लियर है?
कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर के रिलेटेड, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको अगर आपने 2-3 बार समझ लिया तो आपको कभी भी दोबारा फिर ईयर के बारे में स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। माइंड में मैपिंग किया कीजिए, माइंड में अंडरस्टैंड किया कीजिए कैसे कंसेप्ट बनते हैं, कैसे डिसऑर्डर हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मिडल ईयर इन्फेक्शन हुई तो ये जो टिगमेंटम टिम्पेनाई वॉल है, ये इसकी छत है ग्रीन कलर वाली, ये बहुत ही थिन बोन की बनी होती है, बहुत ही थिन बोन्स की बनी होती है। तो यहाँ से इन्फेक्शन, छत के थ्रू इन्फेक्शन सीधा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा सकती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा सकती है। अगर यहाँ पे मास्टोइड प्रोसेस में इन्फेक्शन हुई तो इसके पीछे यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी सेरेबेलम, तो सेरेबेलम में इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट हो सकती है। तो हमने देखा भी किस तरह हमारा जो है इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर, ओटाइटिस मीडिया, दे आर वेरी दे कैन प्रूव वेरी डेंजरस। लाइफ और डेथ का जो सवाल है वो बन सकता है, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस जो है हो सकते हैं, यहाँ तक कि पर्सन की जो डेथ है वो भी हो सकती है अगर हमारा जो मिडल ईयर है उसकी इन्फेक्शन हो जाए। उतना ही ज़रूरी है इसका प्रॉपर काम करना, सो दैट एम्पलीफिकेशन भी होती रहे और हमें जो सुनाई है प्रॉपरली, हियरिंग जो है वो प्रॉपर है वो होती रहे। सो अभी हम लेक्चर को ख़त्म नहीं करेंगे, जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यस प्लीज़, अबाउट दी हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम जो है कैसे रिस्पेक्ट देना भूल गए। हमारा ईयर ड्रम, बचपन में मम्मियाँ बोलती हैं, मम्मीज़ बोलती हैं भाई पेंसिल नहीं मारनी कान में, पेन नहीं मारना, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आपने इसमें जो है इंसर्ट नहीं करना। ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो सकती है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस है, तो इसमें क्या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऐसे प्रेजेंट है जैसे कि स्टूडेंट्स डायग्राम में बना देते हैं, ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है जी, नहीं ऐसे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आप जो है डायग्राम्स में ऐसे बना देते हो, ऐसे, ये जो है ईयर ड्रम है ऐसे बना देते हो, बट ये ऐसे नहीं है, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ जो है मुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो हमारा ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ ऐसे जो है बेंडेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे बेंड हुई है। और ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है ये है हमारा 55 डिग्री एंगल, 55 डिग्री एंगल है, 55 डिग्री एंगल। इस एंगल के कारण, इस एंगल साउंड वेव्स जो हैं ईयर ड्रम की मैक्सिमम वाइब्रेशन करवा लेती हैं, ईयर ड्रम की मैक्सिमम वाइब्रेशन करवा लेती हैं। और ये जो हमारा ईयर ड्रम है, ये जब इसके ऊपर, ये जो हमारा ओके, दिस इज़ अवर यूस्टेशियन ट्यूब एक्सटर्नल, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के ऊपर ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही आप इसके ऊपर टॉर्च के साथ जो है यहाँ पे लाइट थ्रो करते हो तो आपको कुछ हमारी जो ईयर ड्रम है कुछ उसकी स्ट्रक्चर कैसी नज़र आएगी, उसकी स्ट्रक्चर आपको ऐसी नज़र आएगी, ये जो स्ट्रक्चर है आपको ऐसी नज़र आएगी। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है इट इज़ हैंडल ऑफ मेलियस। वंस अगेन, जैसे ही आपने लाइट यहाँ पे डाली तो आपको ईयर ड्रम ऑटोस्कोप के साथ, ऑटोस्कोप के साथ जैसे ही डॉक्टर इसको देखेगा तो यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन नज़र आएगी, ठीक है जी, जिसमें ये वाली स्ट्रक्चर जो है नज़र आती है। इसको बोलती हैं, इस पार्ट को, हैंडल ऑफ मेलियस, ठीक है। हैंडल ऑफ मेलियस जो है ईयर ड्रम के साथ, हैंडल ऑफ मेलियस ईयर ड्रम के साथ बहुत फर्मली कनेक्टेड है, बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। इसकी वाइब्रेशन होते ही जो है मेलियस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, हैंडल ऑफ मेलियस। और इस पार्ट को बोलते हैं अम्बो,
इस पार्ट को बोलते हैं अम्बो। और ये जो ऊपर से दो लिगामेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो लिगामेंट नज़र आएंगे ऑटोस्कोप में, दे आर कॉल्ड पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। वी कैन से दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर, आगे की तरफ वाला, ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर मॉली एल्यूलर लिगामेंट इसको बोलते हैं, मॉली एल्यूलर फोल्ड या फिर लिगामेंट इसको बोला जाता है। और ये भी आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि हमारा जो मेलियस इनकस एंड स्टेपीज, मेलियस इनकस एंड स्टेपीज के अंदर जॉइंट बनते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द हैंडल ऑफ द मेलियस, ओके, दिस इज द वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ इनकस एंड ये है हमारी स्टेपीज। तो इन हमारी जो बोन्स हैं ये वाली, इनके बीच में ये जो जॉइंट बन रहे हैं, ये जो जॉइंट बन रहे हैं, दीज आर साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल है मेलियस इनकस स्टेपीज। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह हमारा जो मिडल ईयर है वो पोस्टीरियर, यस प्लीज, रूफ का बना हुआ है, दैट इज टेगमेंटम टिम्पैनाई। अंटीरियर वॉल में यूस्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट है और फ्लोर में प्रेजेंट है हमारा जुगुलर फोसा एंड क्रेनियल नर्व नंबर, यस प्लीज, 9th 10th यानी कि वेगस नर्व एंड 11th। और जो इसकी मीडियल वॉल है, सामने वाली बॉक्स की सामने वाली दीवार है, वो है उसके ऊपर की तरफ ओवल विंडो जिसके साथ स्टेपीज जुड़ी हुई है, और ये है हमारा नीचे की तरफ राउंड विंडो, और सेंटर में थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट है जिसको बोलते हैं प्रोमोंट्री। प्रोमोंट्री इसको जो है बोला जाता है। हमने ये भी देखा कि कैसे हमारी जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो एक्सटर्नल प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करती है इंटरनल प्रेशर के साथ। यॉर्निंग के टाइम ये जो हमारी क्या बोलते हैं इसको, यूस्टेशियन ट्यूब है, ये ओपन अप जो है वो हो जाती है। सो हमने देखा कि कैसे हमारा जो दैट इज़ मिडल ईयर जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट्स का बना हुआ है, जिसमें ओवल विंडो, राउंड विंडो जो है वो प्रेजेंट है, और कैसे जो एयर है वो यहाँ से ट्रांसमिट होती है। सो इसके बाद in the next lecture we will discuss about the auditory ossicles and about the, yes please, we will discuss about the how the facial nerve, यहाँ से फेशियल नर्व जो है ये कैसे अंदर आती है, और हमारी जो और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो मिडल ईयर में प्रेजेंट हैं, और दे आर प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। सो स्टे विद अस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ मिडल ईयर लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।